हालेलुया। सो जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हुए जीवत खुदावंद यीशु मसीह का। तो जितने भी आज की प्रे पिलर मीटिंग को वॉच कर रहे हैं, ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, परमेश्वर के भवन में पहुंचे हैं, आज आप सभी लोग एक बहुत बड़ी पावर को, एक सामर्थ्य को अपने जीवनों में फील करोगे। और आज की ये पॉजिटिव प्रार्थना आपको और भी ज्यादा बढ़ाने वाली है। और आपके मुंह से निकला एक एक वर्ड, प्रार्थना के लिए एक एक शब्द आपकी जिंदगी को बदलेगा। आप लोग बहुत ज्यादा आगे बढ़ने वाले हो, क्योंकि आज की ये प्रे पिलर मीटिंग सच में बेहद खास है कलीसिया। और जितने भी लोग ऑनलाइन जुड़ चुके हैं वो आज की मीटिंग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, क्योंकि सच में कलीसिया जितने लोग लगातार प्रे पिलर मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं उनकी प्रार्थनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। वो कई कई घंटों तक प्रे करने वाले वॉरियर बन रहे हैं। तो सच में कलीसिया अगर आप भी चाहते हो कि हम प्रार्थनाओं के थंब बन सके, प्रार्थनाओं में योद्धा बन सके और हमारी लाइफ की सारी रुकावटें टूटे, तो खुदा की वो पावर आज आपके जीवनों में कार्य करने वाली है। क्योंकि सच में कलीसिया हम उस परमेश्वर के सन्मुख बैठे हुए हैं जो परमेश्वर नजर नहीं आता। और बाइबल में लिखा वो परमेश्वर हमारे विश्वास करने से हमारे जीवनों में कार्य करता है। जैसे हम बाइबल को पढ़े तो बाइबल में लिखा कि शद्रक मेशक अबेदनगो ने, उसने किसी सूरत मूरत पर भरोसा नहीं रखा था। उन्होंने अनदेखे ईश्वर पर अपना ईमान रखा, अपना भरोसा रखा, और उनके परमेश्वर ने उनको जलते हुए भट्ठे की आग से पूरी तरह से सुरक्षित रखा। और वही परमेश्वर और वही आज उसकी सामर्थ आपको ब्लेस करने वाली है। उसी की जिंदा शक्ति के द्वारा आप लोग भी अपने हालातों से छुड़ाए जाने वाले हो, ब्लेस होने वाले हो। उस अनदेखे ईश्वर की प्रेजेंट में हो आप लोग, और आज उसके प्रेजेंट के बीच में से कोई सेम नहीं जाने वाला। आज की हजूरी, आज की प्रार्थना आपके जीवनों में बड़े रिजल्ट को लाने वाली है। क्योंकि खुदा के दास एक बड़ी मेहनत में, एक बहुत ज़्यादा आत्मिक उन्नति में, जैसे दानियल नबी लगातार प्रार्थनाओं में रहता था और खुदा की पावर उसके द्वारा कार्य करती थी। परमेश्वर अपने भेदों को, अपने दर्शनों को, अपने स्वप्नों को दानियल के ऊपर प्रकट करता था। और वही भेदों को खोलने वाला परमेश्वर अपने दास के ऊपर हमारे लिए बहुत सारे प्रकाशनों को, भेदों को प्रकट कर चुके हैं। और सच में उन भेदों को लेकर सुखपाल राणा मिनिस्ट्री की सारी कलीसिया बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुकी है। सो आइए हम आज की प्रेयर को शुरू करने से पहले अपने मन की एक बड़ी तैयारी करेंगे खुदावंद यीशु मसीह की आराधना को गाकर। कितने लोग आज उस पावर को देखना चाहते हैं? हाथों को हिलाते हुए। जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए आज की मीटिंग को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट्स करना कि आप कितना ज़्यादा बढ़ना चाहते हो, कितना ज़्यादा फलवंत होना चाहते हो, ब्लेस होना चाहते हो, खुदा की पावर को लेना चाहते हो। सो आइए उस पावर को, सामर्थ को लेने से पहले हम अपने मन को आराधना के द्वारा तैयार कर लेंगे। सो आइए सब आराधना गाएंगे। जिन्ना मैं तेरे कोल रवां ओ नाही सरी जानाया, जिन्ना मैं तेरे कोल बवां ओ नाही वधी जानाया, जिन्ना मैं तेरे कोल बवां ओ नाही सरी जानाया, जिन्ना मैं तेरे कोल बवां ओ नाही वधी जानाया, जिन्ना मैं तेरे कोल रवां ओ नाही सरी जानाया, जिन्ना मैं तेरे कोल बवां ओ नाही वधी जानाया, जिन्ना मैं तेरे कोल रवां ओ नाही सरी जानाया, जिन्ना मैं तेरे कोल बवां ओ नाही वधी जानाया। जिंदगी दी डोरे यीशु नाल रहंदा मैनू कदी इस आराधना को गाइए सब लोग अपने मुंह दे हत्थां विच मेरी
जिंदगी दी डोरे यीशु नाल रहिंदा मैनू कदी थोड़े हाँ दे हत्थां विच लोग अपने आप को उसके हाथों में जिंदगी सौंपते हुए दी कलीसिया। डोरे यीशु नाल रहिंदा मेरे मैनू कदी थोड़े ओदे हत्थां विच मेरी जिंदगी दी डोरे यीशु नाल रहिंदा मेरे मैनू कदी थोड़े हर दिन रात तेरे यीशु मैं रली जाना जिन्ना में कीजिए तेरे हाथों को उस परमेश्वर की ओर, उठाकर नहीं उसका वधी धन्यवाद जाना और कहिएगा प्रभु हर दिन रात तेरे यीशु में रली जनाया जिन्ना मैं तेरे कोल बहा ओ नाही वधी जनाया जिन्ना में तेरे कोल सब लोग गाते हुए रवा कलीसिया। ओ नाही सरी जितने उसके चरणों में बैठे हो, जाना आप जिन्ना पढ़ रहे में हो। तेरे सच कोल में बवा जितना आप ओ इस नाही परमेश्वर के वधी सामने बैठते हो, जाना उतना ज्यादा पढ़ रहे जिन्ना हो। मैं तेरे कोल रवा ओ नाही सरी जनाया जिन्ना मैं तेरे कोल बवा ओ नाही वधी जनाया जिन्ना मैं तेरे कोल रवा ओ नाही सरी जाना जिन्ना मैं तेरे कोल बवा ओ नाही वधी जाना जिन्ना मैं तेरे कोल रवा ओ नाही सरी जनाया जिन्ना मैं तेरे कोल बवा ओ नाही वधी जनाया हारू है पाक मैनू बाहां विच भर लैंदा ए हर पल हर दिन नाल मेरे रहिंदा ए रूहे पाक मैनू बाहां विच भर लैंदा ए हर दिन हर पल नाल मेरे रहिंदा हारू है पाक मैनू बाहां विच भर लैंदा ए हर दिन हर पल नाल मेरे रहिंदा ए रूहे पाक मैनू बाहां विच भर लैंदा ए हर दिन हर पल नाल मेरे रहिंदा ए हर दिन रात तेरे यीशु नाल रली जाना जिन्ना मैं तेरे कोल बवा ओ नाही वधी जाना हर दिन रात तेरे यीशु मैं रली जनाया जिना मैं तेरे कोल बवा ओ नाही वधी जनाया जिन्ना मैं तेरे कोल रवा ओ नाही सरी जाना जिन्ना मैं तेरे कोल बवा ओ नाही वधी जाना जिना मैं तेरे कोल बवा ओ नाही सरी जनाया जिना मैं तेरे कोल बवा ओ नाही वधी जनाया हाँ मैं तेनू जोर बख्शागा गाते हुए कलीसिया। मैं तेनू जोर बख्शागा हाँ मैं तेरी मदद करांगा मैं तेरी मदद करांगा हाँ मैं तेरी सब मदद परमेश्वर के उसके वादे को याद करते हुए। मैं तेरी मदद करांगा हाँ मैं तेरी मदद करांगा मैं तेरी मदद करांगा हाँ ना डर ना घबरा मैं
तेरे अंग संग हाँ, ना डर ना घबरा मैं तेरे अंग संग हाँ। हाँ ना डर ना घबरा मैं तेरे अंग संग हाँ, ना डर ना घबरा मैं तेरे अंग संग हाँ। हाँ ना डर ना घबरा मैंने तुझे मोल लिया है, ना डर ना घबरा मैं तेरे अंग संग हाँ। हाँ ना डर ना घबरा मैं तेरे अंग संग हाँ, ना डर ना घबरा मैं तेरे अंग संग हाँ। हालेलुया, हालेलुया। सो सच में कलीसिया, आज आप लोग बहुत ज्यादा ब्लेस हो चुके हो। खुदा की बड़ी पावर, बड़ी सामर्थ आपके घरों में, परिवारों में कार्य कर चुकी है, और आज आप लोग बहुत ही ज्यादा आशीष को देखोगे, बहुत ज्यादा आत्मिक उन्नति में बढ़ोगे। आज जितने लोग रूह से भरकर पिता से बातें करेंगे, आज खुदावंद यीशु मसीह आपको छुएगा, आप उसकी प्रेजेंट को फील करोगे, आपको ऐसे यीशु फील होगा। आज कितने लोग उसे फील करना चाहते हैं? वो तैयार है आपके जीवनों में काम करने के लिए, वो तैयार है आपको ब्लेस करने के लिए। अगर आपकी तैयारी है, आपका मन उसके साथ लगेगा, तो आज आप लोग उसकी प्रेजेंट को फील करोगे। आपको ऐसे फील होगा कि वो खुदा आपके साथ खड़ा है, वो आपके सामने खड़ा है। क्या आप उसे फील करना चाहते हो? तो सब लोग आंखों को बंद करो। एक भी जन की आंखें खुली नहीं होनी चाहिए, हर जन आंखों को बंद करे। जितने भी लोग परमेश्वर के सन्मुख बैठे हैं, कोई भी आंखों को नहीं खोलेगा और कोई भी इधर उधर नहीं देखेगा। आप खुदा के सामने बैठे हो, उसका भय, उसका डर आपके अंदर होना चाहिए कि वो खुदा आपको देख रहा है। जितने लोगों के अंदर परमेश्वर का भय चलता है, बाइबल में लिखा परमेश्वर का डर हमें पवित्र बनाता है। तो बाइबल में लिखा जब भी उसके सामने बैठो, उसकी हजूरी में आओ, तो डरते हुए, कांपते हुए उसके घर में कदम रखो, उसकी हजूरी में पहुंचो। इसलिए सब लोग आंखों को बंद करो, ये बिलीव करो कि वो पिता आपको देख रहा है, और अपने हाथों को वाइब्रेट करते हुए, धीरे धीरे अपने हाथों को हिलाते हुए अंगीकार करो। अपने मुंह को खोलो, अपने परिवारों को लो साथ में, और सब लोग प्रार्थना की पोजीशन में बैठ जाओ और धन्यवाद करो। और सबसे पहले ये विश्वास करो कि परमेश्वर, मैं आपके सामने बैठा हूँ पिता, आप मुझे देख रहे हो। सब लोग बोलो, बोलो परमेश्वर को, यस पिता परमेश्वर, मैं आपकी दृष्टि में हूँ खुदावंदा, तेरी दया, तेरी कृपा, तेरी नजर मुझ पर लगी हुई है पिता। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। हर जन इस बात के लिए विश्वास करो कि वो खुदा आपको देख रहा है, वो आपके साथ है, वो उसकी प्रेजेंट में हो। आप लोग अंगीकार करो, बोलो परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करती हूँ खुदा। सच में खुदा बंदा, आप तो पिता परमेश्वर मुझे बनाने वाले, मुझे रचने वाले, और आपने कहा है, हमसे वायदा किया है, आपने कहा है कि आप ना तो कभी हमें छोड़ते हो और ना कभी हमें त्यागते हो। हम जब सो जाते हैं तब भी आप हमारी रक्षा करते हो, हमारे साथ रहते हो। हे मेरे महान परमेश्वर, तेरे इस बड़े प्रेम के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। सब लोग उसके प्रेम को याद करते हुए धन्यवाद करो, धन्यवाद करो, धन्यवाद करो सभी लोग, और बोलो खुदा को, यस खुदावंद यीशु मसीह जी, आप सामर्थी हो पिता परमेश्वर। और मैं खुदा आज तेरे चरणों के सामने बैठा हूँ खुदा, और मैं विश्वास करता हूँ प्रभु, आज तेरी बड़ी ताकत खुदावंदा मेरे मन की आंखों को खोलकर मुझे और भी ज्यादा बढ़ा चुकी है पिता। तेरी पवित्र हजूरी से खुदा मैं ब्लेस हो चुका यीशु मसीह के नाम से। और खुदा आपका पवित्र कलाम हमें बताता है कि जब से हमने आपको ग्रहण किया है, तब से हमने आपका आत्मा पा लिया है। और परमेश्वर, आपके पवित्र कलाम के अनुसार आपका आत्मा हमारे अंदर बस चुका है, हमारे अंदर वो वास कर चुका है। इसलिए खुदा, अब मैं नॉर्मल नहीं हूँ, अब मैं नॉर्मल नहीं हूँ खुदावंदा, आपका पवित्र आत्मा पाया हुआ आपका पवित्र बेटा हूँ, आपकी पवित्र बेटी हूँ। सब लोग अपना मुंह खोलकर इस बात का अंगीकार करो, बोलो परमेश्वर को। सब लोग हमारे साथ मिलकर अंगीकार करो,
और बोलो परमेश्वर को, यस पिता परमेश्वर, आपका पवित्र आत्मा पाया हुआ मैं आपका पवित्र बेटा हूँ, मैं आपकी पवित्र बेटी हूँ खुदा। आपका आत्मा मुझ में वास कर चुका है। अब मैं नॉर्मल नहीं हूँ, अब मैं तेरा खास बेटा हूँ, अब तेरी खास बेटी हूँ। अब मेरे काम खुदा धर्मियों वाले बन चुके हैं, क्योंकि तूने मुझे धर्मी बना दिया पिता। आत्मा देकर खुदावंदा आपने मुझे पापी से धर्मी बना दिया। अब मैं तेरा धर्मी बेटा हूँ, तेरी धर्मी बेटी हूँ। और आपका कलाम हमें बताता है, आपने कहा है कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से सब कुछ हो सकता है। इसलिए अंगीकार करो और बोलो खुदा को, यस पिता परमेश्वर, मेरी प्रार्थनाएं पिता तेरी हजूर पहुंच रही हैं। जैसे खुदावंदा आपने कुरनेलियस की प्रार्थनाओं को सुना और उसके लिए पतरस को भेजा, उसे कलाम देने के लिए, उसे बढ़ाने के लिए, ऐसे खुदावंदा आप मेरी भी प्रार्थनाओं को सुन चुके हो। और सच में खुदावंदा जैसे परमेश्वर आपने कुरनेलियस के लिए पतरस को इस्तेमाल किया, सच में खुदा मेरा बिलीव है खुदा, ऐसे ही खुदावंदा आप मेरे लिए मेरे आत्मिक पिता को इस्तेमाल कर चुके हो। और उनके मुख से आने वाली बातों को सीखकर मैं आगे बढ़ चुका हूँ, मैं आगे बढ़ चुकी हूँ, मैं आगे बढ़ चुका हूँ, मैं आगे बढ़ चुकी हूँ। यस पिता परमेश्वर, मेरी लाइफ की हर रुकावट यीशु नाम से आउट हो चुकी है, यीशु नाम से आउट हो चुकी है। सब लोग इस बात का अंगीकार करते हुए धन्यवाद करो, क्योंकि सच में कलीसिया आपका उसके सामने बैठना नॉर्मल नहीं है। वो स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है, वो कुल कायनात का मालिक है, जिसने आपको रचा है, जिसने सृष्टि को रचा है। हम लोग कितने धन्य हैं, कितने मुबारक हैं, कितने लकी हैं जो उसके सन्मुख बैठकर आज उससे बातें कर रहे हैं। और सच में कलीसिया ये समा आपके लिए बेहद खास है। जितने लोग इस समय में पूरा मन लगा रहे हैं, सच में वो परमेश्वर को अपने जीवनों से प्रसन्न कर रहे हैं। इसलिए अंगीकार करो और बोलो परमेश्वर को, यस पिता परमेश्वर, आप मेरे मन को और खोल चुके हो, और खोल चुके हो, और खोल चुके हो। यस पिता परमेश्वर, मैं आत्मा में धनी हो चुका हूँ, मैं आत्मा में और ज्यादा बढ़ चुका हूँ। यस पिता परमेश्वर, आपका आत्मा तो मेरे अंदर है, लेकिन पिता आपके वचन में लिखा है वो आत्मा हमारी इच्छा के अनुसार काम करता है, वो आत्मा हमारी चाहत के अनुसार काम करता है। तो यस खुदावंदा, मैं चाहत करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, यीशु नासरी के नाम से खुदा पवित्र आत्मा की अगुवाई मेरे जीवन में बढ़ चुकी है। आत्मा की अगुवाई मेरे जीवन में बढ़ चुकी है, मेरे जीवन में बढ़ चुकी है। मेरे अंदर हर घड़ी, हर पल, हर समय पवित्र आत्मा जी आप काम कर चुके हो, आप काम कर चुके हो। सब लोग बोलो बोलो, अंगीकार करो। जितने लोग अपने मुंह से ऐसा अंगीकार करेंगे, सच में कलीसिया उनके अंदर खुदा का आत्मा कार्य करेगा। खुदा का आत्मा आपको सब बातों में सिखाएगा, वो आपको जल्दी उठाएगा, वो आपको प्रार्थना में बिठाएगा, वो आपको बाइबल पढ़वाएगा, वो सब कुछ करेगा आपके लिए। इसलिए अंगीकार करो, बोलो परमेश्वर को, यस खुदावंदा, आपका पवित्र आत्मा मुझ में बसा हुआ है और खुदा वो आत्मा मेरे अंदर काम कर रहा है, मेरे अंदर काम कर रहा है, मेरे अंदर काम कर रहा है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मेरे काम धर्मियों वाले हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि खुदावंदा मैंने तेरा आत्मा पाया है, तेरा आत्मा मुझ में बस चुका है। यीशु नासरी के नाम से, यीशु नासरी के नाम से सब लोग अंगीकार करो और बोलो परमेश्वर को, यस पिता परमेश्वर, मैं विश्वास में धनी हो चुका हूँ। जितने लोगों का विश्वास डगमगाता रहता है, जो लोग हालातों को देखकर अपना विश्वास छोड़ देते हैं, जिनके मन में ऐसे सर्वदा संदेह चलता रहता है, जो लोग सोचते हैं कि मेरा ये काम क्यों नहीं हो रहा, ये कब होगा, कैसे होगा, जिनके मन में लगातार विचार चलते रहते हैं किंतु परंतु चलता ही रहता है, वो अपने काम को देखते रहते हैं, ये कब होगा, कब होगा, कब होगा। वो लोग आज तैयार हो जाओ, आज आपके सब कामों को खुदा की सामर्थ प्रकट करने वाली है। अंगीकार करो, आज आपकी प्रार्थना के वसीले आपके वो सारे काम सफल होने वाले हैं। बोलो परमेश्वर को, यस पिता परमेश्वर, आप मेरे मन को स्थिर कर चुके हो, मेरे विश्वास को और भी ज्यादा स्ट्रांग कर चुके हो। यस पिता परमेश्वर, मैं अनदेखे विश्वास में बढ़ चुका हूँ, बढ़ चुका हूँ, बढ़ चुका हूँ। यस खुदावंदा, मैं कभी हालात को देखकर नहीं चलूंगा, मैं तेरी पावर को देखकर बढ़ चुका हूँ, मैं तेरी सामर्थ को देखकर बढ़ चुका हूँ, मैं तेरे कामों को देखकर बढ़ चुका हूँ। सब लोग सब लोग सब लोग जिनके मन में ऐसे डाउट आता है, संदेह आता है, वो धन्यवाद करो और याद करो कि कैसे परमेश्वर की पावर से, परमेश्वर के शब्दों से इतना बड़ा सूरज बन गया
आकाश बन गया, पृथ्वी पर हर एक चीज बन गई। सोचो वही परमेश्वर, उसने आपको भी रचा, आपको भी बनाया और आपको चुना है, अपने राज्य में बुलाया है। और बाइबल में लिखा परमेश्वर ने हमें इसीलिए चुना है कि हमारे जीवनों से फल आए और हमारे फल सर्वदा के लिए बने रहें। परमेश्वर ने हमें ब्लेस्ड लाइफ जीने के लिए बुला लिया अपने राज्य में, इसलिए अंगीकार करो और बोलो परमेश्वर, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरा कोई काम रुक सके, मेरे किसी काम में रुकावट आ सके। यस पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने मेरी सारी रुकावटों को क्रूस पर खत्म कर डाला है, क्योंकि जिंदा यीशु मसीह ने, हमारे प्रभु ने क्रूस पर लास्ट वर्ड यही बोला था, इट इज कंप्लीट, सब कुछ पूरा हो चुका है। इस बात के लिए अंगीकार करो, यीशु मसीह के इस वचन पर विश्वास करो, अपना ईमान लेकर आओ। बोलो परमेश्वर, यस प्रभु, तूने मेरे लिए क्रूस पर सब कुछ कंप्लीट कर दिया, पूरा कर दिया, मेरे लिए कुछ भी अधूरा नहीं है। इसलिए सब तरह के डाउट, संदेह, शंका, किंतु परंतु मेरे जीवन से आउट है, आउट है, आउट है, आउट है, आउट है। मैं विश्वास में धनी हो चुका हूँ, मैं विश्वास में बढ़ चुका हूँ। यस खुदावंदा, सच में खुदावंदा, मेरे अंदर कभी विश्वास की घटी हो ही नहीं सकती, क्योंकि तेरा आत्मा जो मेरे अंदर है वह विश्वास में परिपूर्ण है। यस पिता परमेश्वर, मैंने परमेश्वर जो आपका आत्मा पाया पिता, वो विश्वास में धनी है। और सच में खुदावंदा, मैं आत्मा के द्वारा विश्वास में धनी हो चुका हूँ, धनी हो चुका हूँ। सब लोग अंगीकार करो, कोई भी ढीला मत बैठे, सब लोग अपना ढीलापन छोड़ो, छोड़ो। जितने अपने घरों में बैठे वो भी हयाव से भरकर, दलेरी से भरकर, हाथों को वाइब्रेट करते हुए, जिस काम के लिए आप आए हो खुदा के सामने, जिस काम के लिए आप बैठ चुके हो उसके सामने अंगीकार करो। बोलो परमेश्वर को, यस खुदा, आपकी जीवत पावर के द्वारा मेरा ये काम सफल हो चुका, सफल हो चुका, सफल हो चुका। और सच में खुदा, मैं कभी भी तेरी पावर पर संदेह नहीं करूंगा, क्योंकि तू सामर्थी है, तू सब कामों को पूरा करने वाला परमेश्वर। आपके वचन में लिखा, आपने कहा है, मैं तो आकाश और पृथ्वी का मालिक हूँ और मेरे लिए कोई भी काम करना कठिन नहीं है। यस पिता परमेश्वर, मैं ये तेरा वचन कभी ना भूलूंगा, कभी ना भूलूंगी। यस पिता परमेश्वर, आपके वचन में लिखा, जितनी भी आपने मनुष्य से प्रतिज्ञाएं की हैं, वादे किए हैं, वो सब हाँ में किए हैं। सच में कलीसिया, उसका एक भी वायदा झूठा नहीं है, क्योंकि बाइबल में लिखा, जैसे हम गिनती की पुस्तक पढ़े उसमें लिखा है, परमेश्वर कहते हैं कि वह मनुष्य नहीं है कि वह झूठ बोले, या जो कुछ उसने कहा है उससे बदल जाए, वो मुकर जाए। वो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है कलीसिया। इसलिए हालात कुछ नहीं है, आपकी रुकावटें कुछ नहीं है, खुदा बड़ा है, उसकी सामर्थ बड़ी है। उस अनदेखे परमेश्वर पर अनदेखे विश्वास को बढ़ाओ और बोलो परमेश्वर, यस खुदावंदा, मैं बढ़ चुका हूँ, मैं विश्वास में बढ़ चुका हूँ, मेरा विश्वास स्ट्रांग हो चुका, स्ट्रांग हो चुका, स्ट्रांग हो चुका। याद करो कलीसिया, अब्राहम ने कैसा विश्वास किया था। उसकी पत्नी सारा, जिसको मासिक धर्म आना बंद हो चुका था, उसके पीरियड बंद हो चुके थे, वो कभी मां नहीं बन सकती थी, उसको कभी गर्भ ठहर ही नहीं सकता था। सोचो उन्होंने कैसा विश्वास किया होगा, कौन सा विश्वास, कैसा भरोसा था उनका परमेश्वर के ऊपर, कि सच में जिन्होंने डॉक्टर की रिपोर्ट्स को, वैद्यों हकीमों की सब रिपोर्ट्स को कैंसिल किया और खुदा ने अपनी बेटी को बेटे के साथ ब्लेस करके अब्राहम को विश्वास का पिता बना दिया। सच में कलीसिया, सच में अंगीकार करो और बोलो परमेश्वर को, यस पिता परमेश्वर, जैसे खुदावंदा अब्राहम ने निराशा में भी आशा रखी थी, वो तेरा नबी था, वो तेरा दास था खुदावंदा। सच में खुदा, हम भी ऐसे विश्वास में बढ़ चुके हैं, उससे भी कई गुना ज्यादा बढ़ चुके हैं। सब अंगीकार करो, यस पिता परमेश्वर, मेरा विश्वास अब्राहम से भी कई गुना ज्यादा बढ़ चुका है, ज्यादा बढ़ चुका है, ज्यादा बढ़ चुका है। यस पिता परमेश्वर, मैं कभी तेरी पावर पर डाउट नहीं करूंगा, कभी संदेह नहीं करूंगा। यस खुदा, तू सामर्थी है, तेरे काम बड़े हैं, तेरी पावर बड़ी है, तेरी ताकत बड़ी है। सब लोग अंगीकार करते हुए याद करो उन बड़े कामों को, उन गवाहियों को जो बाइबल में लिखी है, जो इस समय भी हम लाइव देखते रहते हैं कि कैसे खुदा की बड़ी पावर इस मिनिस्ट्री में अपने दास के वसीले कार्य कर रही है। वही यीशु, वही चेले जो उस समय प्रभु की सामर्थ को प्रकट कर रहे थे, परमेश्वर की शक्ति को प्रकट कर रहे थे, आज वही जिंदा यीशु अपने दास के वसीले अपनी पावर को प्रकट कर रहा है, प्रकट कर रहा है। और अंगीकार करो, बोलो परमेश्वर को, यस पिता परमेश्वर, मैं कभी परमेश्वर तेरी पावर पर संदेह नहीं करूंगा। सब लोग उन कामों को याद करते हुए धन्यवाद करो और बोलो परमेश्वर,
जैसे खुदा आपने इनके जीवन में कार्य किया, इनके जीवन में कार्य किया, मेरे जीवन में भी हो चुका है, हो चुका है, हो चुका, हो चुका। मेरे मन से सारे किंतु परंतु, डाउट, संदेह, शंका आउट आउट आउट। अंगीकार करो, क्योंकि सच में जब तक हमारे अंदर डाउट्स चलते हैं, संदेह चलता है, शंका चलती है, किंतु परंतु ये वो चलता रहता है, तब तक हालात बने रहते हैं, रुकावटें बनी रहती हैं। इसलिए आज खुदा के सामने जाओ, इस बात को रखो और बोलो, परमेश्वर आज मेरे मन के सारे डाउट्स क्लियर हो चुके हैं, क्लियर हो चुके हैं, क्लियर हो चुके हैं। धन्यवाद खुदा, मैं विश्वास में बढ़ चुका हूँ, मैं विश्वास में बढ़ चुकी हूँ। यीशु नासरी के नाम से, यीशु नासरी के नाम से। सच में खुदावंदा, जो काम हम अपनी बुद्धि से नहीं कर सकते खुदा, वो तेरे आत्मा के वसीले हो चुका है। यस पिता परमेश्वर, आपका आत्मा मुझे विश्वास में धनी बना चुका, मुझे विश्वास में स्ट्रॉन्ग कर चुका। यस खुदा, मेरा विश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ चुका, मेरा विश्वास बढ़ चुका, मेरा विश्वास बढ़ चुका है, बढ़ चुका है, बढ़ चुका है, बढ़ चुका। आपके जीवन में कैसा भी काम क्यों नहीं है, चाहे आपके घर में कोई ड्रिंक करता है, नशा करता है और नशा करके क्लेश करता है, झगड़ा करता है, मारपिटाई करता है, जहाँ आपको ऐसे कंपेल करता है मुझे पैसा दो नशों के लिए, किसी भी प्रकार की गलत आदत है, उसका नाम लो और बोलो परमेश्वर, यस खुदावंदा, तेरी पावर बड़ी है, तेरे काम बड़े हैं और तेरी वो पावर पिता जो मनुष्यों को बदल देती है, जो मनों को बदल देती है। खुदा तेरे पवित्र वचन में लिखा, आपने कहा है कि आप परमेश्वर महान हो और आपके अंदर मनों को बदलने की पावर है। जिस परमेश्वर ताकत से आप मनों को बदलते हो, आज वो ताकत मेरे परिवार के इस मेंबर के जीवन में काम कर चुकी है, काम कर चुकी है, काम कर चुकी है। हर बुराई की आदत मेरे परिवार के इस मेंबर से, आपका भाई है, बहन है, बेटा है, पिता है, कोई भी क्यों नहीं है, जिसके जीवन में जो गलत आदतें हैं उनके लिए अंगीकार करो, उनका नाम लेकर जाओ आज खुदा के सामने और देखो खुदा की पावर कैसे उन्हें चेंज करती है, कैसे उन्हें बदलती है। बस आपका मन बड़ा होना चाहिए, आपका दिल, आपका विश्वास स्ट्रांग होना चाहिए। जितने लोग दलेरी के साथ, विश्वास के साथ बैठे हुए हैं, हालात को नहीं देख रहे, सिचुएशन को नहीं देख रहे, खुदा की पावर को देख रहे हैं कि सच में खुदा हमने तेरे बड़ी गवाहियों को सुना। कितने लोग करोड़ों का जो नशा करते थे वो अपने नशे से आज़ादी पाए हैं, वो अपने हालातों से छूटे हैं। मेरे परिवार का ये मेंबर, मेरे घर का ये मेंबर, ये भी खुदावंदा हर प्रकार की बुराई से बाहर आ चुका है, बाहर आ चुका है, बाहर आ चुका है, बाहर आ चुका है, बाहर आ चुका है। आज आपके बोलने से खुदा की पावर काम कर रही है, उसकी सामत काम कर रही है। सब लोग हमारे साथ मिलकर और भी ज्यादा एक मन, एक चित्त होकर पिता के साथ मन को लगाइए। धन्यवाद करते हुए सब लोग, सब लोग, सब लोग करते हुए परमेश्वर के पास कीजिए, 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 लगातार धन्यवाद करते जाइएगा कलीसिया, क्योंकि खुदा का सामर्थ का आत्मा आपके जीवन में काम कर रहा है। खुदा का सामर्थ्य आत्मा लगातार आपके जीवन में काम कर रहे कलीसिया। आइए सब जन हाथों को अंगीकार करते हुए, हाथों को हिलाकर इस बात का अंगीकार कीजिएगा, पिता मैं तेरा बेटा हूं, मैं तेरी बेटी हूं। तेरा वचन बताता है खुदा, जो तेरे चुने हुए होते पिता, वो कभी सेम नहीं रहते, वह कभी याद नहीं रहते प्रभु, वह खास बनते, क्योंकि वह खास परमेश्वर की प्रजा होते पिता। इसलिए प्रभु आज मैं तेरे सामने बैठी हूं, आज मैं तेरे सामने बैठा हूं। कलीसिया खुदा का कलाम बताता है, दाऊद कहता है, वो कहता है परमेश्वर को धन्य कहना, उसके नाम को भला कहना सबसे उत्तम है, उसके नाम की जय जयकार करना सबसे उत्तम है। तो सोचो कलीसिया, उस परमेश्वर को उत्तम कहने वाले लोग वो कितने उत्तम होंगे। इसलिए अपने आप के लिए अंगीकार करो, बोलो प्रभु जैसे तेरा नाम उत्तम है, जैसे तेरी महिमा उत्तम है पिता, मैं भी तेरा उत्तम बेटा, तेरी उत्तम बेटी बन चुके पिता। तेरा वचन बताता है प्रभु कि तूने मुझे अंधकार से, पाप की बुराई से, व मौत की वादियों से निकाला है, जिसमें रहकर, जिसमें चलकर पिता मेरे लिए केवल रोना, मेरे लिए केवल दांत पीसना था पिता, लेकिन खुदा तूने अपने अनुग्रह के द्वारा, अपनी दया के वसीले, अपने प्रेम को, कलीसिया उसका वचन बताता है कि उसने हमारे साथ ऐसे प्रेम किया। प्रेम इसमें नहीं कि हमने उससे प्रेम किया, लेकिन प्रेम इसमें है कि उसने हमारे लिए जान दे दी कलीसिया। इसलिए इस बात का अंगीकार करो, बोलो पिता मेरे परमेश्वर, यदि तू मेरे साथ है, यदि तू मेरा चलाने वाला है पिता,
तो क्या शैतान मेरे जीवन में काम कर पाएगा? ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि तेरा वचन बताता है जिसके पक्ष में, जिसके साथ यहोवा खड़ा रहता है, उसके विरोध में कभी कोई खड़ा हो ही नहीं सकता। क्योंकि पिता, मैं तेरा बेटा हूं, मैं तेरी बेटी हूं। कीजिए दलेरी की बातें पिता के साथ। जब आप ऐसे दलेरी के साथ पिता से बातें करोगे तो सचमुच कलीसिया, जो वचन कहता है, परमेश्वर ने कहा कि तू मेरी दृष्टि में अनमोल है। आज वो आपका नाम ले लेकर कहता है कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, तू मेरी दृष्टि में तू अनमोल है। जैसा तू सोचता है वैसा तू है ही नहीं है, जैसा तू सोचती है वैसा तू है ही नहीं है। तू अनमोल है, तेरे जैसा दूसरा कोई नहीं है। क्योंकि कलाम बताता है कि इंसान परमेश्वर की सबसे अनमोल रचना है। उस परमेश्वर ने आपको रचा, अपने श्वासों को अपने अंदर फूका, आपके अंदर कलीसिया। इसलिए विश्वास कीजिएगा, जब हम उसका वचन पढ़ते तो वचन बताता एक एक चीज को उसको दावन ने बोल के बनाया, एक एक चीज के लिए उसने बोला और वो बन गया। लेकिन कलाम बताता है कि परमेश्वर ने इंसान के अंदर अपने आप को डाला अपने श्वासों के द्वारा। इसलिए अंगीकार करो, बोलो पिता, मेरे परमेश्वर, मैं तेरी बेटी हूं, मैं तेरा बेटा हूं। ये कितनी बड़ी बात है कि पिता, आज तेरा आत्मा जो सामर्थ से भरा हुआ, जो ताकत से भरा हुआ, वो मेरे जीवन में वास करता है। इसलिए पिता, मैं नॉर्मल नहीं, मैं तेरा खास बेटा, मैं तेरी खास बेटी हूं। वो तेरा आत्मा जो मेरे अंदर वास करता है, मैंने वो पाया पिता। इसलिए पाया पिता कि मैं तेरे साथ चल सकूं, मैं तेरी बातों में, मैं तेरी जीवन की बातों में और ज्यादा बढ़ सकूं। इसलिए प्रभु, अब से पिता मुझे तेरा आत्मा गवाही करेगा, वो भी बहुत ज्यादा पिता। मैं तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा चलने वाली तेरी बेटी बन चुके पिता। कलीसिया कीजिए इस बात का अंगीकार, बोलिए पिता, तेरा आत्मा जो मेरे अंदर है वह मेरी सहायता कर रहा है, वह मेरी मदद कर रहा है, वह मेरी मदद कर रहा है, वह मेरी मदद कर रहा है, वह मुझे चला रहा है, वह मुझे चला रहा है, वह मुझे चला रहा है, बहुत ज्यादा चला रहा है। पिता, प्रार्थना करना, वचन पढ़ना मेरे जीवन का हिस्सा बन चुका है पिता। मैं तेरी बाइबल को रीड करने वाला, तेरे वचनों को पढ़ने वाला पिता, तेरा ब्लेस बेटा, तेरी ब्लेस बेटी बन चुके पिता। आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। यीशु मसीह के नाम में पिता, आपका आत्मा लगातार मेरे जीवन में, मेरी सोचों में, मेरे विचारों में काम कर चुका है। कलीसिया, जब हम खुदा का कलाम पढ़ते तो उसके वचन में लिखा कि अब वो परमेश्वर जिसके सामने आप धन्यवाद के साथ अपनी निवेदन, प्रार्थनाओं को और अपनी हर एक बात को परमेश्वर के सामने रखते हो, तो वचन बताता है यदि आप अपनी विनतियों को, प्रार्थनाओं को धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने रखोगे, तो वो जो दया का सागर सामर्थी है, वह आपकी सोचों को, विचारों को यीशु मसीह में सुरक्षित रखेगा। वो सेव करेगा आपकी सोचों को। तो इस बात का अंगीकार करो, बोलो पिता, मैं तेरा बेटा हूं, मैं तेरी बेटी हूं। मेरी सोचे, मेरे विचार यीशु मसीह में सेव है पिता। यीशु मसीह में मेरी सोचे, मेरे विचार जैसा आप चाहते हो, जैसे आप चाहते हो पिता, वैसे बन चुके। क्योंकि तेरा कलाम बताता है कोई अंधकार की शक्ति, कोई तीर अंधकार का तेरे डेरे के निकट, मतलब तेरे इस जिस्म के निकट ना आ पाएगा। इसलिए प्रभु, ये मेरा जिस्म जिसमें तू डेरा करता है, जिसमें तू वास करता है पिता, इसके निकट कभी भी पिता परमेश्वर कोई अंधकार की शक्ति आ ही नहीं सकती पिता। क्योंकि मैं तेरा बेटा हूं, मैं तेरी बेटी हूं प्रभु। मैंने तेरा आत्मा पाया, मैंने तेरा पवित्र आत्मा पाया। पवित्र आत्मा जी, कलीसिया 5 बार बोलिए पवित्र आत्मा जी, कीजिए मेरे अंदर काम, कीजिए मेरे अंदर काम, कीजिए मेरे रोम रोम में काम, कीजिए मेरे अंदर काम, चलाइए मुझे पवित्र आत्मा जी। तो मुझे चला रहा है, वो भी बहुत ज्यादा मेरे अंदर पिता। तेरा स्वभाव बढ़ रहा है पिता। सचमुच प्रभु, कलीसिया, खुदा का वचन बताता है कि आप उस मसीह में
यीशु मसीह में उसकी जड़ को पकड़कर मजबूत बनते जाओ। इसे बोलो पिता मैं मजबूत बन रहा हूं, मैं मजबूत बन रहा हूं यीशु मसीह में, मैं मजबूत बन रहा हूं क्योंकि मुझे चलाने वाला मेरा चट्टान है, वो परमेश्वर मेरा बल है। इसलिए प्रभु मैं न डगमगाऊंगा क्योंकि मेरे पांव को मेरे पिता पर उसका वचन बताता है कि खुदा तेरा वचन मेरे पांव को स्थिर करता है। आप भी अंगीकार करो, बोलो पिता तेरा वचन मेरे पांव को स्थिर कर रहा है, मेरे कदमों को पाप से पीछे खींच रहा है। प्रभु सचमुच पिता मैं बढ़ रहा हूं, मैं बढ़ रही हूं प्रभु, आपका आत्मा मुझे बढ़ा रहा है। कीजिए कीजिए कीजिए, लगातार कीजिए कीजिए कीजिए, अंगीकार करते जाइएगा कलीसिया, क्योंकि खुदा का आत्मा जो आपके अंदर वास करता है वो आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहा है, वो आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहा है। क्योंकि सचमुच कलीसिया, सचमुच जब जब हम पिता के पास बैठते तो हमारी बढ़ोतरी होती है। आपका प्रार्थनाओं में बैठना, आपका पिता के साथ बातें करना आपको बढ़ा रहा है आत्मिक उन्नति में, आत्मिक सोचों में, आत्मिक विचारों में। पिता से बोलिए पिता मैं एक मनुष्य हूं और तेरा वचन बताता है खुदा जो मनुष्यों से नहीं हो सकता वो तेरे आत्मा से हो सकता है। पिता तेरा कलाम बताता है कि तेरे आत्मा से पिता सब कुछ हो सकता है। कलीसिया अंगीकार कीजिएगा, बोलिए प्रभु तेरा दास पौलुस कहता है कि मैं तेरे आत्मा के द्वारा सब कुछ कर सकता हूं। इसलिए कलीसिया अंगीकार कीजिए, बोलिए पिता इन विचारों पर जो आपकी ओर से नहीं है पिता, उन पर फतेह पाना पिता तेरी आत्मा के लिए छोटी सी बात है। इसलिए पिता तेरा वचन बताता है कि तूने मुझे जीत दी है और पिता मैं इन विचारों के ऊपर जीत पा चुका हूं, जीत पा चुकी हूं, जीत पा चुका हूं, जीत पा चुकी हूं। पिता सचमुच पिता मैं तेरा वो बेटा, मैं तेरी वो बेटी बन चुके पिता जो तुझे बातें कलीसिया ऑनलाइन देखने वाले इस वचन को बोलो, बोलो पिता मैं तेरा बेटा हूं, मैं तेरी बेटी हूं। पिता सचमुच परमेश्वर तेरा आत्मा जो मेरे अंदर वास करता है वो मुझे खोल रहा है, वो मेरे मन को खोल रहा है, वो मेरी सोचों में काम कर रहा है, वो मेरे विचारों में काम कर रहा है, वो मेरे मन को खोल रहा है। कलीसिया अंगीकार करते जाओ। अब कुछ समय के लिए जितने लोग हमें ऑनलाइन देख रहे या इस जगह पर बैठे, यदि आपके बच्चे आपको लगता है कि वो परमेश्वर के साथ नहीं चल पाते, उनसे प्रेयर नहीं हो पाती, उनके जीवन आगे पीछे, तो आप ऐसे इस रीति से अंगीकार कर सकते हो। आप उनके लिए ऐसे पिता के सामने जा सकते हो, अंगीकार कर सकते हो। ऐसे बोलो पिता मैं तेरा बेटा हूं, मैं तेरी बेटी हूं और तेरा वचन बताता है कि यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा तूने मुझे धर्मी ठहराया, तूने मुझे पाप से अंधकार से निकाला है और मुझे धर्मी ठहरा दिया पिता। और तेरा वचन बताता है कि धर्मी की प्रार्थनाओं के प्रभाव से पिता देशों के देश बदल सकते पिता। इसलिए प्रभु मैं धर्मी हूं, तूने मुझे धर्मी बेटा धर्मी बेटी बनाया। इसलिए प्रभु मैं जो बोल रहा हूं, मैं जो बोल रही हूं आप उससे पूरा कर रही हो। अब आ जाओ उस पोजीशन में और अंगीकार करो, बोलो पिता मेरा बेटा मेरी बेटी ये आत्मिकता में बढ़ चुके, ये आत्मिकता में बढ़ चुका है। इसके जीवन में आपकी सोचे, आपके विचार, आपके पवित्र सोचे, आपके पवित्र विचार, आपकी पवित्र सोचे, आपके पवित्र विचार, आपकी पवित्र सोचे, आपके पवित्र विचार बढ़ चुके 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 इन द नेम ऑफ जीसस बढ़ चुके। अंगीकार करते जाओ, बोलो पिता खुदा का कलाम बताता है कि उसने आपको आशीष के वारिस ठहराया। आप जिसको आशीष दोगे उसके जीवन में आशीष ठहर जाएगी। तो अपने बच्चों के लिए आशीष के शब्द प्रकट कीजिएगा। बोलिए पिता मेरी बेटी ब्लेस है, मेरा बेटा ब्लेस है, मेरा भाई ब्लेस है, मेरी बहन ब्लेस है, 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 ब्लेस है। यीशु नाम में पिता मेरा बेटा ब्लेस है, मेरी बेटी ब्लेस है, क्योंकि पिता ये तेरा बेटा है, ये तेरी बेटी है। इसलिए खुदा ये ब्लेस हो चुका है। कलीसिया अब वो सभी लोग जिनका पति जिनकी पत्नी, यदि आपका कोई रिश्तेदार वो व्यभिचार में, गलत बातों में या नशा करता है, तो आप इन बातों का अंगीकार करके डेली परमेश्वर के सामने उसे रख सकते हो। तो बोलो पिता तेरा वचन बताता है परमेश्वर कि तू मनुष्यों के मनों का स्वामी है और मनों को बदलना तेरे लिए छोटी सी बात है। और तेरा वचन बताता है पिता हर एक उस सोच को,
हर एक उस देह की क्रिया को पिता तू जानता है प्रभु, जो मनुष्यों के मन से निकलती है। और तेरा वचन बताता है पिता, मनुष्य के मन को बदलना तेरे लिए छोटी सी बात है। इसलिए पिता, मैं अपने पति के मन को, मैं अपने पत्नी के मन को, मैं अपने इस रिलेटिव्स रिश्तेदार के मन को तेरे हाथों में दे देता हूँ, तेरे हाथों में दे देती हूँ। मैं विश्वास करता हूँ, 5 बार बोलिए, मैं विश्वास करता हूँ इसका मन बदल चुका है, बदल चुका है, बदल चुका है, बदल चुका है, बदल चुका है। हर एक सोच आउट हो चुके, 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 आउट हो चुके। यस पिता, ये बहुत ही पवित्र है पिता। इसके जीवन से पिता तुझे पवित्र वाइब्स, कलीसिया उसका कलाम बताता है कि अपने शरीरों को पाक और पवित्र जानकर पिता के सामने बलिदान करो। तो बोलो पिता, इसका शरीर, इसकी देह तेरे पवित्र आत्मा का मंदिर है। और तेरा वचन बताता है जिस जगह पर तेरा आत्मा वास करता है उस जगह पर आजादी काम करती है। मेरे भाई के जीवन से पिता नशा आउट हो चुका है, क्योंकि मेरे भाई के जीवन में तेरा पवित्र आत्मा काम कर रहा है। उसकी सोचे जो नशों की ओर जाती थी पिता, वो तेरे वचन की ओर आ रही है, वो तेरे पवित्र कामों की ओर, वो प्रार्थनाओं की ओर लग रही है। पिता, मेरे इस मेंबर के जो मन में विचार पिता वह बेचार की ओर जाते थे पिता, मैं विश्वास करता हूं ये पवित्र टाइम में तेरे वचनों को पूरा करने में, ये प्रार्थना करने में पिता कन्वर्ट हो चुके, कन्वर्ट हो चुके पिता। मेरे रिश्तेदारों को, मेरे भाई बहन, माँ बाप, पति पत्नी, बच्चे, बेटा बेटी पिता, आप इन्हें आत्मा में कन्वर्ट कर चुके हो, आप इन्हें आत्मा में कन्वर्ट कर चुके हो। ये आत्मा में बदल चुके, ये आत्मा में बदल चुके, ये आत्मा में बदल चुके, ये आत्मा में बदल चुके। कलीसिया, अब जितने भी लोग हमें देख रहे, चाहे इस जगह पर बैठे, वो सभी लोग इस बात का अंगीकार करो अपने अपने लिए। बोलो पिता, जब मैं तेरा वचन देखती हूँ तो तेरा वचन बताता है कि मैं नई सृष्टि हूँ, तूने मुझे संसार से अलग कर लिया है। पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करती हूँ पिता, अलगताई मेरे जीवन का हिस्सा बन चुके, अलगताई पिता मेरे जीवन का हिस्सा बन चुके। पिता, मैं दूसरों को देखकर नहीं परंतु तुझे देखकर चलने वाला बन चुका, बन चुका, बन चुका। कलीसिया, यदि आपको संगति में आने में रुकावट आती है तो इस बात का अंगीकार करो। बोलो पिता, मेरे अंदर तेरी संगति में आने की प्यास बढ़ चुकी है, प्यास बढ़ चुकी है। यदि आपके जीवन में कोई रुकावट आती है तो कलीसिया वचन बताता है, पौलुस कहता है कि यदि कोई चीज जिससे मुझे लाभ हो लेकिन वो मुझे परमेश्वर में कम करे तो मैं उसे हानि समझता हूं, मैं उसे कूड़ा करकट समझता हूं। तो आप भी ऐसे विश्वास करो। बोलो पिता, जितनी चीजें, जितनी बातें पिता मेरे लिए रुकावट बनती है, मैं विश्वास करता हूं वो आउट हो चुके, वो तेरी दया के सामने, वो तेरे प्रेम के सामने पिता, वो मेरी इच्छा है, वो मेरा लाभ पिता, वो कुछ भी नहीं है, वो कूड़ा करकट है पिता। क्योंकि पिता तूने मुझे अंधकार से निकाला है, इसलिए मेरा जीवन तेरी देन है पिता। मैं बढ़ता जाऊंगा। कलीसिया, कमिटमेंट कीजिएगा पिता से, बोलिए पिता मैं बढ़ता जाऊंगा, मैं बढ़ूंगा, क्योंकि तेरा आत्मा जो मेरे अंदर है वो मुझे चलाएगा, वो मुझे चलाएगा। मैं बढ़ता जाऊंगा पिता, क्योंकि तू मुझे बढ़ाने वाला, तू मुझे ऊंचा करने वाला मेरा परमेश्वर। कलीसिया, कीजिए 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 कीजिए, लगातार अंगीकार कीजिएगा। वचन बताता है जो गैर बादशाहों में प्रार्थना करते वो पिता के साथ बातें करते। अब कुछ समय के लिए जितने लोग गैर बादशाह करते, जहाँ लोग जो चाहते, जिनके अंदर बड़ी चाहत है कि हम गैर बादशाह करें, तो आप लगातार इस बातों का अंगीकार करो। बोलो पिता, तेरा वचन बताता है कि हर एक आत्मा का वरदान तेरे पवित्र आत्मा से आता है और वो तेरा आत्मा मेरे अंदर है पिता। आप जो भी वरदान चाहते हो, बोलो पिता मैं गैर भाषा में बढ़ चुका हूँ, मैं गैर भाषा बहुत ज्यादा कर चुका हूँ। रिबाला रशिंदा रबाला रसुखुंदो ने बेरे शंदानमा दबीना खुंदो ने बेरे शंदानमा रबादा बखबादा शिंदो न बरा खुंदो ने बेरे शंदानमा रखून इंदेरे बेरे कबदेरे शंदाला बरी शंदानमा रसीला यात्रिया लाला खिंदेरे बेरे कबदर शंदानमा लकीरा जकीरा लकात्रो लबा हंद्रिया लाला शंदानमा अलीमाना ना सुंदो ने बेरे कबदर शंदानमा लामारा सुकुंदो रे बे शंदानमा। पिता सचमुच प्रभु मेरे बच्चे बढ़ चुके हैं, मेरे बच्चों के जीवन में पिता आपकी आत्मिक उन्नति बढ़ चुके। कलीसिया अंगीकार करते जाओ, अंगीकार करते जाओ। अब कलीसिया आप अंगीकार कीजिएगा उन वचनों का जो
जो खुदावन ने आपकी चंगाई के लिए ठहरा है, जो आपकी रोग बीमारी के लिए ठहरा है, आप अंगीकार कीजिएगा। बोलिए परमेश्वर, तेरा वचन बताता है कि यीशु के कोड़े खाने से, मार खाने से हम चंगे किए गए, हम आजाद किए गए पिता। और तेरा एक एक वचन सच्चा है। और तेरा वचन बताता है जितने लोग इस चीज पर, इस बात पर विश्वास करेंगे, वह शिफा को पाएंगे, वह आजादी को पाएंगे। इससे कलीसिया दलेरी के साथ बोलिए पिता, यीशु के कोड़े खाने से, मार खाने से बीमारी आउट हो चुकी है, बीमारी आउट हो चुकी है, बीमारी आउट हो चुकी है, बीमारी आउट हो चुकी है। यीशु नाम में मेरी पिता बीमारी मेरे देह को छोड़कर आउट हो चुके, आउट हो चुके, आउट हो चुके। यीशु नाम में पिता, मैं तेरा ब्लेस बेटा, मैं तेरी ब्लेस बेटी खुदा बन चुकी हूँ। यीशु नाम में आप ऐसा कर चुके हो। हालेलुया। लगाइए कलीसिया अपना मन, कहिए परमेश्वर से। सभी जन हाथों को उठाइए और कहिए जीवित परमेश्वर से कि पिता आपके बिना हम कुछ भी नहीं है। परमेश्वर, आपकी उपस्थिति हमारी जिंदगी में बढ़ चुकी है। परमेश्वर, हम विश्वास करते पिता, हम अंगीकार करते परमेश्वर, सचमुच पिता हमारे जीवन से, हमारी सोचों से पिता आपकी महिमा होती रहे। यस जीसस, आप ऐसा कर चुके हो परमेश्वर। हम विश्वास करते पिता परमेश्वर, हमारे मन से खुदावन, यस पिता आपकी धार्मिकता होती रहे। पिता आप ऐसा कर चुके हो परमेश्वर। हम विश्वास करते पिता परमेश्वर, आपके कलाम में लिखा है, आपने कहा है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन जीने का मूल स्रोत मन ही है। पिता परमेश्वर, आपके आत्मा का कंट्रोल हमारी बुद्धि के ऊपर, हमारी समझ के ऊपर, हमारे विचारों के ऊपर आ चुका है। पिता आप ऐसा कर चुके हो, क्योंकि कलीसिया खुदावन ने आपसे कहा है, पिता ने कहा है, मत डर, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हालात बड़े नहीं है, परमेश्वर बड़े। कहिए पिता से कि पिता आपकी प्रेजेंस जो 24 घंटे मुझको घेरे रखती है, परमेश्वर मुझे संभाल कर रखती है। पिता परमेश्वर, आपका सामर्थी हाथ मेरे सर के ऊपर है पिता। यस परमेश्वर, अब मैं नॉर्मल नहीं हूँ पिता, आपका आत्मा मेरे अंदर है। पवित्र आत्मा जी, आप मेरे रोम रोम में कार्य करो। यस पवित्र आत्मा जी, आप मेरे रोम रोम में कार्य करो। सभी जन अंगीकार कीजिए, कहिए परमेश्वर से कि पिता परमेश्वर, हम अंगीकार करते पिता, हम विश्वास करते परमेश्वर, यीशु नासरी के नाम से पिता। यस परमेश्वर, आपके आत्मा का कंट्रोल मेरी बुद्धि के ऊपर, मेरी समझ के ऊपर आ चुका है। परमेश्वर आप ऐसा कर चुके हो, परमेश्वर आप ऐसा कर चुके हो। पिता परमेश्वर, आपके कलाम में लिखा है, आपने कहा है यदि किसी को बुद्धि की घटी है तो वो परमेश्वर से मांगे। आप अपने फैमिली मेंबर्स के लिए मांगे समझ बुद्धि। कहिए पिता से कि पिता परमेश्वर, आपका वो पाक साफ मन खुदावन मेरे अंदर आ चुका है। परमेश्वर मेरे परिवार के अंदर आ चुका है पिता, यीशु नासरी के नाम से पिता। आप ही की मर्जी भली है पिता, आपकी मर्जी मेरे परिवार के जीवन में, आपकी मर्जी मेरी जिंदगी में, मेरे परिवार में पूरी हो चुकी है। परमेश्वर आप ऐसा कर चुके हो पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ पिता, आपके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। परमेश्वर सचमुच पिता, आपकी प्रेजेंस मेरी जिंदगी में बढ़ चुकी है, मेरे परिवार में बढ़ चुके हैं। पिता आप ऐसा कर चुके हो, पिता आप ऐसा कर चुके हो। कलीसिया, जो परमेश्वर के दास ने आपको वर्ड दिया था कि 1 महीने की लगातार प्रार्थना चर्च में होगी, तो कलीसिया आज उस प्रार्थना का हिस्सा बनिए और लगातार अंगीकार कीजिए। कहिए पिता से कि पिता परमेश्वर, हम अंगीकार करते परमेश्वर, हम विश्वास करते खुदा। जैसा विश्वास अब्राहम के अंदर था पिता, वैसा विश्वास हमारे अंदर आ चुका है। या जीसस, आप ऐसा कर चुके हो पिता। आपका आत्मिक फ्लो पिता, आपका हया पिता, आपकी दिलेरी मेरे अंदर बढ़ चुकी है। यस परमेश्वर, आप ऐसा कर चुके हो पिता परमेश्वर। आपकी प्रेजेंस खुदावन 24 घंटे मेरी जिंदगी में बढ़ चुके हैं पिता। आपके दूत 24 घंटे मुझे घेर कर रखते पिता। यस परमेश्वर, आप अपने दूतों को मेरे निमित्त आज्ञा देते हो पिता। जहां कहीं मैं जाता हूं खुदावन, आपके दूत मेरी प्रोटेक्शन करते पिता, मेरे साथ रहते पिता। यस जीसस, मैं अंगीकार करता हूं परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं पिता, आपके दूत मेरे साथ है पिता। मैं नॉर्मल हूं ही नहीं पिता, मैं तेरी खास बेटी हूं परमेश्वर।
यीशु के नाम से पिता, आपके कलाम में लिखा है, आपने कहा है परमेश्वर, आपने कहा है आप अपने चुने हुए लोगों को अपनी आग की पुतली की तरह संभाल कर रखते हो पिता। मुझे 24 घंटे संभाल कर रखते हो पिता। यदि आप मेरी ओर हो तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है? कोई भी नहीं पिता। आपका हाथ मेरे सर के ऊपर बढ़ चुका है। सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करूंगी क्योंकि आपने मुझे परमेश्वर बड़ी प्रोटेक्शन दी है पिता। यस परमेश्वर, आप मुझसे प्रेम करते हो पिता। मैं अंगीकार करती हूँ खुदावंद। यस पिता परमेश्वर, आपको प्रसन्न करने वाली मैं आपकी धर्मी बेटी बन चुकी हूँ पिता परमेश्वर, क्योंकि आपके कलाम में लिखा है, आपने कहा है धर्मी के जीवन से आशीषें बाहर गिरेंगी पिता परमेश्वर। मैं तेरा चुना हुआ वंश हूँ, मैं राजपदधारी हूँ, जाजकों की शाही मंडली हूँ पिता। मैं अंगीकार करती हूँ पिता, मैं विश्वास करती हूँ यीशु नाम से पिता। तेरी प्रेजेंस, तेरी उपस्थिति मेरी जिंदगी में बढ़ चुकी है, बढ़ चुकी है। यस आप ऐसा कर चुके हो। सभी जन अपने लिए अंगीकार कीजिए, कहिए खुदावंद से कि पिता आपका पवित्र आत्मा मेरे रोम रोम में कार्य कर रहा है। यस पिता परमेश्वर, हम आत्मा से भरकर आपसे बातें करने वाले आपके धर्मी जन बन चुके पिता। आप ऐसा कर चुके हो परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं खुदावंद, आप हमें विश्वास में दृढ़ कर चुके पिता। आपके कलाम में लिखा है आप बांध दृढ़ हो जा पिता, जैसे आपने अपने दास यहोशू से कहा था कि यहोशू है आप बांध दृढ़ हो जा पिता। सचमुच पिता, आपका वैसा है, आप वैसी दिलेरी, वैसी पवित्रताई मेरी जिंदगी में बढ़ चुके हैं। यस पिता, आप ऐसा कर चुके हो परमेश्वर। कभी भी मैं आपकी बातों को नॉर्मल ना लूं, आपके वचनों को नॉर्मल ना लूं खुदावंद। 24 घंटे आपके वचन मेरे मन में चलते रहे खुदावंद। आप ऐसा कर चुके पिता। यस खुदावंद, मैं आपके आत्मा से खुदावंद दी की क्रियाओं को खत्म करने वाला धर्मी जन बन चुका पिता। यस आप मुझे आत्मा में धनी कर चुके पिता। यस पिता परमेश्वर, हम जानते पिता आत्मा में जीना सबसे बड़ी बात है पिता। जितने लोग शरीर में चलते पिता, वो कभी भी आपको प्रसन्न नहीं कर सकते, क्योंकि शारीरिक जीवन ही सबसे बड़ा दुश्मन है पिता। हम अंगीकार करते खुदावंद, सारी शारीरिकता हमारी जिंदगी से आउट हो चुके हैं, आउट हो चुके हैं, आउट हो चुके हैं पिता। हम आत्मा से खुदावंद, यस पिता, आपको प्रसन्न करने वाले आपके आत्मिक योद्धे बन चुके हैं। सभी जन अंगीकार कीजिए, कहिए पिता से, पिता हम प्रेयर वॉरियर बन चुके हैं पिता। हम प्रेयर वॉरियर बन चुके हैं पिता। आप ऐसा कर चुके पिता, प्रार्थना करने वाले आत्मिक योद्धे बन चुके हैं। या जीसस, आप ऐसा कर चुके पिता। आपकी जिंदा सामर्थ मेरे मन को धो चुके हैं, मेरे मन को बदल चुके हैं। सभी जन अपने मन के लिए अंगीकार कीजिए, कहिए परमेश्वर से, पिता परमेश्वर, यस पिता, आपका स्वभाव, आपका मन, आपके आत्मिक गुण मेरे अंदर बढ़ चुके। यस पिता, आप ऐसा कर चुके हो परमेश्वर। हम अंगीकार करते पिता, हम विश्वास करते पिता परमेश्वर। 24 घंटे हम आत्मा से भरे रहे खुदावंद। आप ऐसा कर चुके हो परमेश्वर। यस पिता, मैं वो बर्तन बन चुका हूं पिता, जो स्वामी के खाने और पीने के यूज में आता है, इस्तेमाल में आता है पिता परमेश्वर। मैं आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल हो चुका हूँ, आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल हो चुका हूँ। मैं आदर का वो बर्तन बन चुका हूँ। यस पिता, आप ऐसा कर चुके पिता परमेश्वर, यीशु नाम से पिता। आपके कलाम में लिखा है, आपने कहा है मैं पवित्र हूँ, तुम भी पवित्र बनो। खुदावंद, आपकी पवित्रताई मेरी जिंदगी में बढ़ चुके पिता। जैसे यूसुफ पवित्र था खुदावंद, और उससे आप प्रसन्न होते थे खुदावंद। यीशु नाम से पिता, आप मुझे भी पवित्रताई में बढ़ा चुके हो खुदावंद। यस पिता परमेश्वर, मैं अंगीकार करता हूँ सारी फालतू बातें मेरे जीवन से आउट हो चुके हैं, आउट हो चुके हैं, आउट हो चुके हैं, आउट हो चुके हैं। कलीसिया, अपने मन की उन बातों के लिए अंगीकार कीजिए जो खुदावंद के सामने व्यर्थ है, जो फालतू है, क्योंकि हर इंसान अपने मन के बारे में अच्छे से जानता है। कहिए पिता से, पिता मुझे वो मन दे चुके हो जो आपकी दृष्टि में बेस्ट है पिता, जो भला है पिता। आप मुझे भला मन दे चुके हो, दे चुके हो, दे चुके हो पिता। आप ऐसा कर चुके हो परमेश्वर। मैं अंगीकार करती हूँ परमेश्वर, मैं अंगीकार करता हूँ खुदा। यस परमेश्वर, आपकी दृष्टि में मैं बेस्ट बन चुका हूँ
बेस्ट बन चुका हूं, बेस्ट बन चुका हूं। यस जीसस, आप ऐसा कर चुके हो कि ये कलीसिया खुदावंद से पिता ने कहा है, यदि तू मेरी आज्ञाओं को चित लगाकर चौकसी से पूरा करेगा तो मैं तुम्हें बहुत सारे लोगों में से श्रेष्ठ करूंगा। कहीं पिता से, पिता आपके एक एक बात को, आपके एक एक वचन को मैं पूरा करने वाला बन चुका हूं। पिता आप ऐसा कर चुके हो। पिता आपके वचनों के ऊपर चलना मेरी आदत बन चुका है। पिता यीशु नाम से खुदावंद, मेरा आपके साथ रिश्ता मजबूत बन चुका है, गहरा बन चुका है। पिता आपके हजूरी के साथ मैं सीरियस हो चुका हूं। पिता या पिता परमेश्वर, कभी भी मेरा मन आपके साथ नॉर्मल ना हो खुदावंद, मैं खास मन से चलने वाला बन चुका हूं। यदि आप एवेंजलिज्म करते हो या पास्टर हो तो अपने लिए अंगीकार कीजिए, अपनी सेवा के लिए अंगीकार कीजिए। कहिए पिता से, पिता परमेश्वर सचमुच जो सेवा आपने मुझे दी है पिता, उस सेवा को मैं रूह जान से कर पाऊं पिता, आपके आत्मा के द्वारा कर पाऊं पिता। आप मुझे इस्तेमाल कर चुके हो जैसे आप अपने दास को इस्तेमाल करते हो पिता। आप मुझे इस्तेमाल कर चुके हो, इस्तेमाल कर चुके हो, इस्तेमाल कर चुके हो पिता। आप ऐसा कर चुके हो पिता, मेरे जीवन से, मेरे परिवार से आपका नाम ऊंचा आ चुका है, आपका नाम ऊंचा आ चुका है। जैसे आपने याकूब की इज्जत को बढ़ाया, उसके परिवार से, उसके जीवन से आपका नाम ऊंचा हुआ। खुदावंद मेरे परिवार से, मेरे जीवन से आपका नाम महिमा पा चुका है, आपका नाम जलाल पा चुका है। यस जीसस, आप ऐसा कर चुके हो। पवित्र आत्मा जी, हम धन्यवाद करते, हम अंगीकार करते, हम वैसे ही चले जैसे आपकी इच्छा हो। यस पवित्र आत्मा जी, आपकी मर्जी जो भली है पिता हमारी जिंदगी में पूरी हो चुकी है। परमेश्वर आप ऐसा कर चुके हो। हम विश्वास करते पिता परमेश्वर, जिस स्थान पर आपने हमें चुन लिया है, जिस निष्ठे में आप हमें लेकर आए हो खुदावंद, हम अंगीकार करते पिता, हम विश्वास करते खुदावंद आपके साथ, और खुदावंद आपके निष्ठे के साथ खुदावंद हम वफादार बन चुके हैं, वफादार बन चुके हैं, आपके दास के साथ वफादार बन चुके हैं। आप ऐसा कर चुके पिता, वफादारी खुदावंद आपको प्रसन्न करती है खुदावंद। यस पिता, हम आपके हर एक वचन में वफादार बन चुके पिता, चाहे वो बीज बोना हो, चाहे रेगुलर मीटिंग को अटेंड करना हो खुदावंद, हर एक वचन को पूरा करने में हम आगे आ चुके पिता। आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके पिता। यीशु नाम से पिता परमेश्वर, हम प्रेयर वॉरियर बन चुके पिता, आत्मिक योद्धे बन चुके पिता, पाप की युक्तियों को फेल करने वाले बन चुके पिता। क्योंकि आपके कलाम में लिखा है, आपने कहा हमारे ये मलजुद लहू और मांस से नहीं, शैतान और उसकी सेना से। पिता हम अंगीकार करते पिता, हम विश्वास करते पिता परमेश्वर, यीशु नाम से पाप की युक्तियां मेरे परिवार से, मेरी जिंदगी से आउट हो चुके हैं, आउट हो चुके हैं, आउट हो चुके हैं। यस परमेश्वर, यीशु नाम से पिता, आपके कलाम में लिखा है पिता, आपने कहा है जो भी तुम पिता से यीशु नासी के नाम से मांगो, विश्वास करो कि तुम्हें मिल गया तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। पिता मैं अंगीकार करती हूँ, मैं अंगीकार करता हूँ पिता, जो भी मैंने प्रार्थना में मांगा आप मेरे जीवन में प्रकट कर चुके हो, प्रकट कर चुके हो, प्रकट कर चुके हो यीशु नासी के नाम से। आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो आज की ये प्रेयर आपकी जिंदगियों में बहुत सारे रिजल्ट्स को लेकर आ चुकी है, खुदा की बड़ी आशीषों को प्रकट कर चुकी है। और सच में कलीसिया, कल संडे मीटिंग है और कल की मीटिंग आप सबको बहुत ज़्यादा ब्लेस करने वाली मीटिंग है। आप सब लोग और भी ज़्यादा आत्मिक उन्नति में बढ़ने वाले हो। तो कितने लोग तैयार हैं कल की मीटिंग को लेने के लिए? सो सब हाथों को उठाइए, जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी उठाइए और अपने मुंह से अंगीकार करो, बोलो परमेश्वर कल की खास मीटिंग को खुदावंदा मैं पूरे मन से ले चुका हूँ पिता, और कल का वचन खुदा मेरी जिंदगी में बहुत ज़्यादा बड़े बदलाव को लेकर आने वाला। और खुदा कल का प्रभु भोज पिता परमेश्वर मुझे और भी ज़्यादा पवित्रताई से भर देगा। सब लोग अंगीकार करो और बोलो परमेश्वर कल मैं समय से पहले तेरी हजूरी में पहुंच चुका हूं, और कल खुदावंदा जब मॉर्निंग में प्रे पिलर मीटिंग होगी मैं उसे अटेंड कर चुका हूं यीशु नासरी के नाम से। आमेन। सो धन्यवाद हो परमेश्वर जी का। सो सच में कलीसिया कल की मीटिंग बेहद पावरफुल है
और कल हम खुदा के दास के साथ मिलकर बहुत बड़ा प्रभु भोज करने वाले हैं। क्यों? और कल जो प्रभु भोज की मीटिंग है, जैसे हमने सुना था कि खुदा के दास इसके ऊपर हमें बहुत सारे खास पॉइंट्स को सिखाने वाले हैं, एक बड़ी टीचिंग को देने वाले हैं। कितने लोग उस शिक्षा को लेना चाहते हैं? सो कल की मीटिंग किसी ने भी मिस नहीं करनी है। बड़ी उत्साह से भरकर कल की संगति में पहुंचना है आप लोगों को। और जितने लोग, जैसे बाइबल में पढ़ो तो लिखा, वो 12 वर्ष की महिला जिसको 12 साल से लहू बहने का रोग था, वो घर से एक तैयारी के साथ प्रभु के पास पहुंची थी। उसने किसी हालात को नहीं देखा, किसी सिचुएशन को नहीं देखा किसी भी प्रॉब्लम को उसने, बिल्कुल भी नहीं। उसने ये सुसमाचार सुना था कि मैं यीशु के पास जाऊंगी और उसके पल्लू को ही टच कर लूंगी तो मैं अपने रोग से फ्री हो जाऊंगी, आजाद हो जाऊंगी। तो ऐसे कल जितने लोग कल की हजूरी में बड़ी उत्साह के साथ, एक तैयारी के साथ पहुंचेंगे, कल की हजूरी में एंटर होते ही हालात उनके जीवनों को छोड़कर चले जाएंगे, रुकावटें आउट हो जाएंगी। कल की मीटिंग बेहद ब्लेस्ड मीटिंग है कलीसिया। इसलिए कल सब लोगों ने वाइट कपड़े डालकर खुदा के पवित्र भवन में आना है, क्योंकि खुदा के दास के मुख से हमने सुना था ना कि प्रभु भोज की मीटिंग में संडे को और थर्सडे को जो प्रभु भोज मीटिंग होती है उसमें हमने हमेशा वाइट कपड़े डालकर आना है। तो सच में जितने लोग कल आएंगे वो बहुत ज़्यादा आशीष को लेंगे। और उसके बाद मंगलवार को 3 सितंबर शाम को हमारी एक बहुत बड़ी रिवाइवल मीटिंग होने जा रही है राजा सांसी में। और उस मीटिंग के लिए खुदा के दास एक बहुत बड़ी आत्मिक उन्नति में है। वो लगातार 1 महीने से उस रिवाइवल मीटिंग के लिए खुदा के सामने घुटने टेके हुए हैं और वो ऐसे बारूद को इकट्ठा कर रहे हैं। और राजा सांसी में जो मीटिंग होने जा रही है वहां पर खुदा की पावर का एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होने वाला है कलीसिया। और उस ब्लास्ट है, आप लोग हिल जाओगे खुदा की सामर्थ को देखकर, उसकी ताकत को देखकर। तो सच में कलीसिया वो संगति आपके लिए बहुत ज्यादा उन्नति का, आशीष का और छुटकारे का कारण होगी। तो आपने खुद तो आना ही है और अपने साथ दूसरे लोगों को भी लेकर जाना है जो परेशान है, दुखों में, बीमारियों में, हालातों में। सोचो अगर आपको कोई सुसमाचार नहीं देता तो आप आज भी अपनी पीड़ा में पड़े होते। तो ऐसे जैसे आपको किसी ने सुसमाचार दिया, खुदा के घर में लेकर आया और आज आप लोग ब्लेस हो चुके हो, खुदा की आशीष को ले चुके हो, ऐसे आपने उन लोगों को इस मीटिंग के लिए गुड न्यूज़ देनी है और राजा सांसी मीटिंग में लेकर आना है। जो लोग कई समयों से बीमार है, परेशान है हालातों में, और जो खुदा की बड़ी पावर वहाँ कार्य करने वाली है, उस सामर्थ के द्वारा वो लोग शूट कर आएंगे और खुदा के नाम की बड़ी महिमा होगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। सो कल हम सुबह सब जल्दी मिलेंगे परमेश्वर की हजूरी में। सबने समय से पहले आना है वाइट कपड़े डालकर। सो परमेश्वर आप सभी को बहुत ज्यादा ब्लेस कर चुके हैं यीशु नासरी के नाम से। आमीन। हो यसू दियां रहमतां दा बूहा खड़काउणा है। हाँ यसू दियां